हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज बनाने वाली हूँ 6 इंच के मोल्ड में हाफ़ केजी केक। वनीला फ्लेवर में है ये केक। और कैसा बनेगा, कैसी डिज़ाइन रहेगी, वो सब के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं 3 लेयर में कट कर लूँगी। और इसको मैंने ओटीजी में बेक किया है और 180 डिग्री सेल्सियस में इसको मैंने बेक किया है। और नीचे वाली रॉड में बेक करना है। एंड 35 मिनट्स के लिए मैं एक साथ 4 स्पंज रेडी करती हूँ, तो इसलिए मैं 35 मिनट मुझे लगता है। आज मैं ये बना रही हूँ फ्रूट केक, जो कि ऑर्डर का केक है और मेरे भतीजे का ही बर्थडे था, तो बस वहीं से ऑर्डर मिला था मुझे। तो यहाँ पर उसने बोला कि मुझे फ्रूट केक चाहिए है चाची, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और बाकी जो भी फ्रूट्स डाले हैं मैंने, तो हाँ, थोड़ा आधा स्किप भी हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। और उस दिन हुआ ऐसा था कि मेरे पास सामान मतलब नहीं था। मैं प्रीमिक्स से बनाती हूँ, मेरे पास वनीला प्रीमिक्स ख़त्म हो गया था। तो नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग से ही मतलब ऑर्डर दिया। फिर उसके बाद ये 1 बजे आया। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी सी लग रही थी कि मुझे देना है। और फिर यहाँ पर मुझे पाइनएप्पल क्रश में ही बनाना था क्योंकि डिमांड थी कि पाइनएप्पल फ्लेवर में चाहिए है। तो बस थोड़ा बहुत जो भी फ्रूट्स थे मेरे पास, मतलब जो भी मैंने फ्रूट मंगाए थे, तो हस्बैंड ने 2 ही 3 फ्रूट ला के दिया था मेरे, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल मिला नहीं था। तो फिर इसके बाद मैंने महीन महीन उसको कट करके और क्रीम में डाल के रख दिया था। मैं रेडी मतलब तैयारी कर भी रही थी कि जल्दी से प्रीमिक्स आ जाए तो फिर मैं उसको बेक करूं, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्किप हो गया। तो कोई नहीं, आप जब भी फ्रूट केक बनाइए तो अगर फ्रेश फ्रूट से बना रहे हैं तो उसको बहुत ही महीन चॉप करके उसको क्रीम में मिला लीजिए। और बस इसी तरह से ही, जिस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से डालिए। और पाइनएप्पल नहीं मिला था तो उसका क्रश डालना था मुझे, नहीं तो मैं पाइनएप्पल भी डालती। बस इस तरह से मैंने क्रीम में मिला के उसमें डाल दिया है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे और किशमिश डालना भूल गई थी, तो मैंने सेकंड लेयर में किशमिश डाल दिया था। तो बस इस तरह से इसको तीनों लेयर जो हैं बना के रख लेनी है, तीनों लेयर में क्रीम लगा लेनी है। और अभी गाइज़ ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो मेरा स्पॉन्ज है वो थोड़ा सा गर्म भी था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि उनको 4 बजे तक चाहिए था। तो फ़िलहाल तो मैंने बना के रख दिया था टाइम के पहले ही। और हस्बैंड जब क्योंकि हस्बैंड को ही डिलीवर करना था इनको, तो वो लेट में गए। तो वही मैं सोच रही थी कि चलो इतना मैंने जल्दी जल्दी किया और देखो कितनी देर में गया है। बाकी कोई नहीं, केक हमेशा बनाने के बाद सेट करना भी ज़रूरी है, तो मुझे उसका टाइम मिल गया था अच्छे से। तो बस यहाँ पे देखिए बातों बातों में ये जो तीनों लेयर जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और इसकी थोड़ी सी क्रम कोटिंग करके मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए। तो बस आप भी इसी तरह से बनाइएगा। और जो भी फ्रूट्स मैंने डाले हैं, तो फ्रूट्स में मैंने एप्पल और अनार लिया है और पाइनएप्पल लिया है, सॉरी पाइनएप्पल ने पियर लिया है, नाशपाती जिसे बोलते हैं। तो बस यही फ्रूट्स लाए थे गाइज़, और पहला ऑर्डर है ये मेरा। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ अलग सा ऑर्डर मिले तो थोड़ा क्या है ट्राई करने को मिल जाता है। और बस इसीलिए ये पहला ऑर्डर मुझे मिला था फ्रूट केक का, तो मुझे खुशी भी थी और घर का था, तो अभी ऐसा ही बनाया है। नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा तो मैं खुद जाऊंगी लेने, क्योंकि देखिए हस्बैंड के भरोसे कोई काम नहीं हो पाएगा, खुद जाना पड़ता है सब चीज़ के लिए। तो फिर मैं जाऊंगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें तो टाइम नहीं था, तो फिर मैंने उनसे ही मंगा लिया। फिर मैं आगे से और भी फ्रूट्स के साथ में पूरी तरह से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर वॉच किया कीजिए पूरा वीडियो, और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाया कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और हो सके तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों का तो कुछ भी नहीं जाएगा लाइक में, और मुझे एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो बस इतने सारे काम के बीच में ये सब भी मैं करती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी चाहिए थी, एक अपने लिए कि मैं शादी के पहले करती थी कुछ ना कुछ, मतलब मेरा टीचिंग लाइन था, तो बहुत मिस करती थी अपने काम को मैं। लेकिन 2 बच्चों के साथ में ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए, घर जाके बाहर मतलब घर के बाहर जाके कुछ भी करना, या इवन घर में भी बच्चों को बुला के कोचिंग करना, क्योंकि 2 बच्चे हैं साथ में, छोटे हैं बच्चे, तो उसमें भी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो कुछ ना कुछ मैं चाह रही थी कि मैं करूं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है मैं खाली बैठूं और
अर्निंग ना हो, तो मुझे अर्निंग करना बहुत पसंद है, लोगों को काम करना पसंद है, मुझे अर्निंग करना पसंद है, तो मैं इसलिए काम करती हूँ। मुझे मतलब मेरे हाथ में ज़रूर एक अर्निंग के सोर्सेस होना चाहिए। अब उसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। मेरा तो यही है फंडा कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड होके ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। और ये डिपेंड होना नहीं है, देखिए हस्बैंड के साथ में रहना, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होना कोई बहुत ख़राब वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि हाँ आप ही ऐसे रह रहे हो। लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि मुझे खुद अर्निंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसीलिए मैंने बस कुछ ना कुछ जुगाड़ में लगी थी बहुत टाइम से कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी। फाइनली फिर मैंने सीखा केक बनाना। हाँ गाइज़, मैंने सीखा था और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे अप्रॉक्स 4 मंथ ही हुए हैं काम करते करते। बट मैं खुश हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैं कर पा रही हूँ, केवल घर गृहस्थी में नहीं लगी हूँ। और बस गाइज़ इसीलिए इतने सब चैलेंजेस के बाद भी मैं ये सब कर रही हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, शायद आप लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 2 बच्चों को संभालते हुए अकेले सब चीज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे पसंद है ये काम, और केवल अर्निंग की सोर्सेज से नहीं, लेकिन मुझे अपने टाइप का ये काम मुझे मिला। और यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक भी हो गई थी। मिस्टेक ऐसी हो गई थी कि शायद मुझसे अंदर की लेयर में क्रश ज़्यादा गिर गया था, और इसलिए वो जो है केक की लेयर जो है फिसल रही थी। जब मैं इसको उठाने के लिए मैंने किया तो वो फिसलने लगी। थोड़ी देर के लिए मैं बहुत पैनिक सी हो गई थी कि मैं अब कैसे करूँगी मैनेज। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा सेट हो जाने दो, और टाइम लेती हूँ, ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, और जल्दी का काम बहुत ज़्यादा ही बेकार होता है। और वही चीज़ हुआ मेरे साथ में। फिर इसको मैंने देखिए यहाँ पे रख दिया है फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए। तो अभी देखिए ये बार बार जो है खिसक जा रहा था, तो मैं इसकी क्रीम जो है हटाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ लेबल में आ जाए, बट वो नहीं हुआ। फिर फाइनली मैंने इसको रख दिया फ्रिज में, और 15 मिनट बाद मैंने इसको निकाला। इसको फ्रिज में रखने के बाद तो देखिए बहुत कम स्पेस है, इसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रिज में भी इतनी बड़ी फ्रिज नहीं है कि स्पेस अच्छा हो, तो 2-3 क्रीम रखना पड़ता है, इसलिए कि भाई रेगुलर केक बनाती हूँ मैं। तो अभी मैंने ये जो खुला डिब्बा था क्रीम का, मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा फ्रीज़र में सेट हो जाता है, फिर इसको रख दूँगी। तो स्पेस नहीं है किचन में भी, इसलिए और प्रॉब्लम होती है। तो देखिए थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको निकाला, और बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की क्रीम से इसको मैंने फाइनल इसकी आइसिंग कर दिया था। और क्योंकि बॉय का था बर्थडे, और ऐसा नहीं है कि छोटा है भतीजा, बड़ा है भतीजा तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा ब्लू कलर दे देती हूँ। और इसके बाद फिर ये वाली जो नोज़ल है, इसको नहीं पता मुझे ये कितने नंबर की है, इससे हल्की सी डिज़ाइन दिया। और ये मैंने न्यूट्रल जेल में फ्रूट्स जो हैं कट करके रख दिया था। तो वही ना, मैं पहले से ही तैयारी कर रही थी कि चलो भाई फटाफट कर लूँगी, तो इसलिए वो पहले ही ये रेडी हो गया, और इसका वीडियो नहीं बना पाई मैं। फिर इसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको न्यूट्रल जेल डाल के कि भाई ये काला ना पड़ जाए, नहीं तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक लेयर मैंने एप्पल की लगा दिया, देन उसके बाद पीयर की लगा दिया। तो पेयर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही सा था, और कोई नहीं, इसके अकॉर्डिंग ठीक था। और बस इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे इसमें सजा दिया है। और जो भी अनार के दाने थे उसको छील के अच्छे से, तो बस यहाँ पर फिर पूरे जो अनार के दाने थे मैंने इस तरह से बिछा दिया। तो देखिए फर्स्ट टाइम था मेरा, तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मुझे पूरी तरह से इसका आइडिया लग गया है कि मुझे कैसे बनाना है। और फिर थोड़े से मैंने यहाँ पर जो बादाम हैं वो ऊपर से डाल दिए, वैसे तो अंदर भी डाले थे, और फिर ये साइड के उसमें डाल दिया, जैसे रसमलाई के केक में डालते हैं। तो थोड़ा सा लुक जो है अच्छा लग रहा था इसका, इस तरह से इसकी गार्निशिंग करने के बाद में। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जहाँ से भी आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं और आप लोगों को पसंद आते हैं मेरे वीडियोस, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया कीजिए चैनल को। और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो डालती रहती हूँ मैं। और फ़िलहाल तो यार वीडियो बड़ा हो गया है गाइज़, तो कोई नहीं, कभी कभी पूरा ब्लॉग बनाने के चक्कर में हो जाता है। तो चलिए बस ये रहा आज का ब्लॉग और आज के केक की डिज़ाइन। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय महाकाल। और फटाफट वीडियोस को वॉच कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय।